साथियों, सम्मानित सभा को मेरा नमस्कार। एक तो मैं कोई प्रोफेशनल वक्ता नहीं हूँ, तो कोई गलती हो जाए तो पहले सभा से माफी। जो साथियों ने प्रस्ताव दिए हैं और जिन प्रस्तावों पे जींद में भी चर्चा हुई, उन्हीं विचारों को हम आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने जींद में एक बात कही थी कि साथियों, 99% वक्ताओं ने एक मीठी मीठी बातें कही हैं कि भाईचारा एक होना चाहिए, संगठन एक होना चाहिए, और नेचुरल है कि पूरी सभा को वो बातें पसंद आएंगी। वहां भी कोई प्रारूप नहीं दिया गया, संगठन के पदाधिकारियों से प्रारूप नहीं लिया गया। जैसे ही प्रारूप कोई आएगा तो निश्चित तौर पर उस पर चर्चा होगी। मेरे पास साथी सत्यवान जी का 15-20 दिन पहले फोन आया था। उन्होंने बताया कि हम इस तरह एक भाईचारे को एक करने की मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, और आपके इसमें क्या विचार है। मैंने इनको टेलीफोनिकली भी एक बात कही थी कि सत्यवान जी, फिलहाल जो पोजीशन आई है, जो आप लोगों को एकता की आवश्यकता पड़ी है, उसका कोई कारण होगा। उसका कारण क्या है, मैंने इनसे पूछा तो ये बोले कि भाईचारे की मट्टी पलित होगी, तो उसका भी कोई कारण होगा। मैंने इनको जो बताया वही सभा को मैं बताने लग रहा हूं कि डिप्लोमा वेटनरी एसोसिएशन 2284 पिछले 5 साल से काम करने लग रही है। 90 आदमियों की हमारी राज्य कार्यकारिणी की कमेटी है, और हमारी राज्य कार्यकारिणी की कमेटी से एक भी सिंगल आदमी की तरफ से ऐसा कोई अभी प्रस्ताव नहीं आया, न इस पे कोई चर्चा हुई। सत्यवान जी को मैंने बताया कि ये जो झगड़ा है, ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, ये आपके संगठन में हुई है। सबसे पहले आप अपना जो संगठन है, मूल संगठन DVA 633, उसको एक करो आप। उसके बाद एक वेल स्टैब्लिश जो एसोसिएशन है, उससे आप बातचीत करो। हमारी कार्यकारिणी जिस भी प्रस्ताव पे, भाईचारे के प्रस्ताव पे सहमत होगी बहुमत से, उस पे हम हर तरह से त्याग करने को तैयार हैं। लेकिन अगर एक एक आदमी ने फैसला लिया, कहीं भी एट द स्पॉट वही चीजें दोहराई जाएंगी जो पिछले 5-6 साल से इस कार्डर में दोहराई गई। मैंने इनको उस दिन भी बताया कि आपने एक एसोसिएशन DVA 633 थी, उसमें से 2 बनी, उसका कारण आप ढूंढो। हम कारण नहीं है उसका। ये जो 1 साल के अंदर घटनाएं हुई हैं, उसका कारण 2284 नहीं है। आपने आंदोलन चलाया, किसने उसको धोखा दिया या किसने उसको सपोर्ट किया, उन कारणों को आप ढूंढो। एक आदमी को आपने छोड़ दिया वहां, उसका कारण आप हैं, हम नहीं है। उसको ढूंढो आप कारण को। अगर आपकी एसोसिएशन 1.25 साल पहले भंग हो चुकी है, उसका कार्यकाल पूरा हो चुका है, अगर आज भी वो एसोसिएशन कहती है उसका कारण हम नहीं, आप ढूंढो। हमें क्यों उसमें कल्प्रिट किया जा रहा है। हमारी एक एसोसिएशन काम करने लग रही है, पिछले 3 साल से उसका कार्यकाल पूरा हो गए, नई कार्यकारिणी बनी है। हमारा काडर, इसको आप संपूर्ण मत मानो। इस सभा को जिले महेंद्रगढ़ है, नूह है, मेवात है, पलवल है, सिरसा है, फतेहाबाद है, यहाँ 100 आदमी बैठे तो 2100 आदमी और हैं। और इन नेताओं की वजह से अपनी आवाज नहीं बोलते, हो नए व्हाट्सएप पे बोलते, न सभा में आते, चंदा देना बंद कर दिया है, क्योंकि गुमराह करते हैं हम नेता लोग। हम सभा में मीठी बातें करके, स्लोगन लगा के अपनी संख्या बढ़ाने का काम करते हैं, सच्चाई की बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? कौन है कारण इसका भाईचारे को तोड़ने का? उस पर चर्चा करो। जो आज यहाँ एकता के सूत्रधार बने हैं, पिछली मीटिंग में फैसला हुआ था कि भाई अगर कोई रिटायरमेंट होगी तो उस पर कोई बैनर नहीं लगाएगा, भाईचारा एक होकर रिटायरमेंट करेगा। ऐसा सभा ने प्रस्ताव पास किया था जी। हमारे साथी रिटायर हुए, हमने कहीं बैनर नहीं लगाया, नए 2284 का नाम लिया। इसी एकता के सूत्रधार इसी मीटिंग में बैठे हैं, जिन्होंने बड़ा बड़ा बैनर लगा के यमुनानगर में अपनी मीटिंग की है। इसी मीटिंग के सूत्रधार, और वहां पर स्पीच दे के आए हैं एक एसोसिएशन का बैनर लगा के। कौन है जिम्मेदार? कौन विश्वास करेगा इस सभा पे?
न्यूट्रल कहने से नहीं बढ़ते, आप होना पड़ेगा, कारण का निवारण करना पड़ेगा। ऐसी ऐसी घटनाएं पिछले 2-3 साल में भाईचारे को तोड़ने की हुई है। अगर आपने सुन ली सच्चाई, आपका विश्वास उठ जाएगा यूनियनों से, नेताओं से। जब तक आप बीच में नहीं बैठोगे, टेबल पे नहीं आओगे, मैं भी दे दूंगा एक बढ़िया स्पीच कि हर तरह से त्याग के लिए तैयार है, कमेटी बना देंगे, उसको लंबा खींचता रहो, अपना प्रोपेगेंडा चलाते रहो, एक दूसरे का नुकसान करते रहो। स्पीच देने आसान है, और इस भाईचारे के बीच आपने अगर यूनियनों की एकता की बात करनी है, अब 5-5 आदमियों को बैठाओ ना, क्या राजनीति कर रहे हो आप मैक्सिमम संख्या बुला के? न आप चर्चा चाहते किसी मुद्दे पे, इस सभा ने थोड़ा तय करना है। ये अगर आपका उद्देश्य है कि हम वीएलडी को टारगेट करना, कल्प्रिट बनाना हमारे एसोसिएशन को, इस उद्देश्य में सफल नहीं होंगे। हम मुद्दों में बात करते ही नहीं। हमारी एसोसिएशन ने बोला कि सभा ने प्रस्ताव पास कर दिया, मुद्दों पे बात नहीं होगी। भाई विजेंद्र जी ने कहा संगठन का और काम क्या है, मांग मुद्दे पूरे करवाना है, या आपने एक राजनीति की पारी खेलनी है एक और कि हम चुनाव कैसे करवाएं, कमेटी कैसे बनाएं, जेलों में फिर कैसे घूमें, ये काम करना आपने। भाई ने ठीक है वक्ता बना, फोन किए, फीलिंग लेनी, तीसरे दिन शुरू कर दी। अपमानजनक अमर्यादित भाषाएं लिखी गई एसोसिएशन के बारे में, कैसे विश्वास करेगा लोग आप पे? तो मैं कहता हूं मुद्दों पे आपको जाना पड़ेगा, किन कारणों की वजह से संगठन टूटे हैं, किन कारणों की वजह से हमारी विचारधारा एक होगी, आपकी तो एक थी, आप आंदोलन करना चाहते थे, किसने आपको रोके वहां पे जाने से? एक भाई को अकेला छोड़ दिया, कौन है इसका कारण? ढूंढो ना उसको, आप उस पर चर्चा ही नहीं चाहते। या इस भाई ने 1.25 साल तक अवैध रूप से आपकी यूनियन पे कब्जा किया, उसका कारण ढूंढो। उसके बाद इस भाई को बता दूं, इनको बता दूं, हमने एक भी भाई को नुकसान करने की कोशिश नहीं किया है, लेकिन जो इन भाइयों ने आपस में किया है, सभा को नहीं बताऊंगा, विश्वास उठ जाएगा आपका यूनियनों से। क्या मतलब आप गोटी फिट करता फिर रहे हो? एक्चुअल में चीजें क्या है, वहां पर सभा में कुछ हो रहा है, चंडीगढ़ में क्या होने लगा है। इनको बनाया था सभा का अध्यक्ष, सभा का अध्यक्ष इनको बनाया था, बीच में नियम आप तोड़े। मैं ऐसा है ना, अध्यक्ष पूछेंगे। दूसरी चीज, अगर मेरी किसी पॉइंट में तथ्य गलत मिला, मैं पूरी सभा से माफी मांगता हूँ। एक भी तथ्य गलत सबूत से मैं बता दो, शांति सहमत है ना सारे? झूठ थोड़ी है। शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। 10 मिनट तक कोई ना टोकियो, सुन लो। बोलो ना भाई, पूरी बात होगी।